हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम किस तरह से किसी भी फंक्शन को लॉगरिथम का यूज़ करके डिफरेंशिएट करते हैं, हम उसे समझेंगे। और उसको समझना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कभी कभी हमारे पास कुछ इस तरह के हमें फंक्शन, रेशनल फंक्शन दे दिए जाते हैं जिसको जैसे मान लीजिए कि कोशेंट रूल है, उससे डिफरेंशिएट करना बहुत ही लेंदी और बहुत ही मुश्किल प्रोसेस बन जाती है हमारे लिए। तो उसी को हम आसान बनाने के लिए लॉगरिथम का यूज़ कर सकते हैं, लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तब सबसे पहले मैं फिर से एक रिज़ल्ट प्रूव करना चाहूँगा यहाँ पे। और रीज़न क्या है जो हमने देखा था ये, कि मान लीजिए कोई फंक्शन है हमारा y इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर आर। तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन है, अभी तक जो हमने रिज़ल्ट देखा है उसके अकॉर्डिंग इसका जो डिफ्रेंसिएशन है y डैश, वो क्या होता है आर एक्स आर माइनस वन। बट हमने आर किस किस केस के लिए है? सबसे पहले आर हमने लिया था जब आर एक नेचुरल नंबर था। फिर हमने देखा इंटीजर्स के लिए जो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ थी। नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी ये आप देखा आपने कि यही सेम रिज़ल्ट आया था। ठीक है, इंटीजर्स के लिए। और यहाँ पर इंटीजर से मेरा मतलब है यहाँ पर आर जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, ज़ीरो नहीं, ज़ीरो को छोड़ के पॉजिटिव और नेगेटिव इन सब के लिए आपके पास ये सेम रिज़ल्ट आया था। तीसरी बार हमने प्रूफ किया था कि इफ़ आर इज़ अ रेशनल फंक्शन, रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर है तो उसके लिए भी हमने देखा था कि सेम रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये तो हो गया। बट हमारे पास इरेशनल नंबर्स भी होते हैं हमारे नंबर लाइन में। ये जो हमारा रियल नंबर सिस्टम है उसके अंदर इरेशनल नंबर भी हैं। तो अब हम प्रूफ करेंगे कि आर इज़ फोर्थ टाइम, जो भी हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करेंगे कि ये रिज़ल्ट स्टिल मतलब स्टिल सेम रहेगा अगर आर इज़ एनी रियल नंबर। फोर्थ जो भी हम प्रूफ करेंगे वो है एनी रियल नंबर। अब इसका प्रूफ हम लॉगरिथम का यूज़ करके करेंगे। तो देखते हैं। तो हमारा फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एक्स टू द पावर r, वेयर x इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है लॉगरिथम का यूज़ करने के लिए। और दूसरा, r इज़ अ रियल नंबर, r इज़ एनी रियल नंबर। अब मैं इस फंक्शन को y इज़ इक्वल टू इस तरह से भी लिख सकता हूँ, e टू द पावर ln ln x टू द पावर r। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ ऐसा? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अब आपको पता है कि f इन्वर्स किसके इक्वल होगा? x के इक्वल होगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं अगर किसी को डाउट हो तो। एक फंक्शन है हमारा 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। अब इसका हमें देखना होगा इन्वर्स क्या होगा। इसका जो इन्वर्स आएगा वो होगा, निकाल लेते हैं। और यहाँ पर x और y हम स्वैप कर लेते हैं, पता है आपको। तो ये हो जाएगा आपका f इनवर्स x इज इक्वल टू 3x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5। अब मैं इस वैल्यू को इसके अंदर पुट करता हूँ x के जगह पे। ठीक है, अब जब मैं इसको यहाँ पर पुट करता हूँ तो पुट करने से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी x। आप पुट करके देख लेना इसे। तो ये क्लियर हो गया कि अगर कोई इन्वर्स फंक्शन है, कोई फंक्शन है, अगर आप उसके अंदर उसका इन्वर्स पुट करते हैं और जहाँ पर उस इन्वर्स का जो क्या कह सकते हैं, जो वेरिएबल है, जो जैसे यहाँ पर उसका लॉगरिथम का जो वेरिएबल है वही वैल्यू आपको मिल जाती है, मतलब आपको x टू द पावर r मिलेगा।
ये क्लियर हो गया। अब आगे हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टी का यूज़ करके लिखते हैं इसे e⁻r ln x। अब हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने पर e⁻r ln x ये तो सेम रहेगा। फिर अकॉर्डिंग टू चेन रूल हमें इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। r यहाँ पर कांस्टेंट है, r को हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। किसको डिफरेंशिएट करेंगे? ln x को, जो कि होगा 1/x। अब आपको पता है ये जो टर्म हमने यहाँ पर लिखी है वो किसके इक्वल है? x⁻r के इक्वल। तो ये r हम इधर लिख लेते हैं और e⁻r ln x, ठीक है, log x हम इसको लिखते हैं x⁻r, x⁻r और यहाँ डिवाइडेड बाय x है ये, तो ये होगा आपका x⁻r -1। तो अब किसी भी रियल नंबर के लिए ये प्रूफ हो जाता है, तो अब आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो किसी भी केस में। पहले अब देखिए हमें पता नहीं होता कि इन सब बातों की इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ये है कि हमने ये हर नंबर के लिए प्रूफ कर लिया। अब आपके पास कोई भी नंबर आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके पास आ गया x⁻√2। अब इसको डिफरेंशिएट करना है। अब वैसे आपको पता था कि ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होगा, लेकिन प्रूफ नहीं था वो किसी भी रियल नंबर के लिए। हमने यहीं तक प्रूफ किया था, बट अब ये कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हैं, उसके लिए हमने इसे प्रूफ कर दिया है और इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा y' वो होगा √2x√2 -1। अब देखते हैं आगे एक और एग्जांपल। सपोज करते हैं लिखा है y = x⁻e, ठीक है, e। इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा e(x) e -1। तो ये तो हमने अपना प्रूफ कर लिया है एक एक्सपोनेंशियल x⁻r के लिए लॉगरिथम का यूज़ करके। अब आते हैं हम किस तरह से हम लॉगरिथम का यूज़ करते हैं, मतलब कई तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए, जो नॉर्मल वे में करना मतलब ठीक नहीं है, थोड़ा मुश्किल पड़ता है। अब हमें जो लॉगरिथम का हम यूज़ करने जा रहे हैं किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए, उसमें हमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो हमारा लॉग फंक्शन है, जैसे यहाँ पर आप ln x ले लिया मैंने, इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो x की जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसलिए हम हमेशा यहाँ पर जो भी फंक्शन हमको गिवन होगा ना, हम उसके ऊपर मतलब उसका मॉड्यूलस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से लेना होगा कि हमेशा इंश्योर करना है कि ये वैल्यू जो आप दे रहे हो लॉग में वो हमेशा पॉजिटिव है। अब ये क्लियर है। अब हम ये देखते हैं कि इस तरह से अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। और अभी हम थोड़ी देर के लिए मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी को भूल जाते हैं, ठीक है। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस। अब आपको पता है कि मॉड x को आप किसके इक्वल लिख सकते हैं? √x²। तो आपने लिखा इसको dy/dx ln √x²। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये आएगा 1/√x² मल्टीप्लाइड बाय अकॉर्डिंग टू चेन रूल। अब हमें इसको भी डिफरेंशिएट करना होगा। किसको? इस पूरे स्क्वायर रूट ऑफ मॉड x को। तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 1/√2√x²। एंड देन अगेन हम x² को डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग। x² का डिफरेंशिएशन आएगा 2x। तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया,
यहाँ से ये दोनों स्क्वायर रूट हैं, तो इनका बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो वो हो जाएगा 1। तो आपके पास आएगा x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, कैंसल आउट करेंगे इसको, ये होगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी मॉड्यूलस का यूज़ अगर आप करते हैं तो वहाँ पर भी डिफरेंशिएशन आपका क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई एक्स होगा। ये इसको हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि हमें हमेशा ये प्रूफ करके चलना होता है कि जो भी हम प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है और मतलब वो प्रूव्ड है, मतलब वो हमने प्रूव कर रखा है। तो ये हमने प्रूव कर लिया है विदाउट यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस फंक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं इस मेथड को। अच्छा हाँ, एक बात और, अगर आपका एक्स के जगह पर, अगर आपका यहाँ x के जगह पर एक दूसरा फंक्शन होता ux, मतलब मैं आपको कुछ इस तरह से कह रहा हूँ कि ln ux, अगर इस तरह से आपके पास कोई फंक्शन होता तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो आपका चेन रूल के अकॉर्डिंग होगा सब कुछ। वो हो जाएगा आपका 1/u मल्टीप्लाइड बाय, जैसा कि यहाँ पर 1/x है ना इसके लिए, तो ऐसा 1/u मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर चेन रूल का यूज़ किया मैंने। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं इसके। अब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसको आप यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आप उनको ऐसे फंक्शंस पर यूज़ कर सकते हैं, फंक्शंस विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, जैसे कोई फंक्शंस का प्रोडक्ट हो, कोशेंट हो, जैसे कोई रेशनल फंक्शन दिया हुआ है वहाँ पर आप भी यूज़ कर सकते हैं। कोशेंट की स्पेलिंग शायद मैंने गलत लिख दी है। एंड आप अगर ऐसा फंक्शन जहाँ पर पावर है वो इन्वॉल्व हो, जैसे x टू द पावर r हो गया, तो इन सब केस में आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का यूज़ कर सकते हैं। तब इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहली बात ये है, तो इसका कुछ स्टेप है। सबसे पहले आपको y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी जो भी क्योंकि अभी हम क्या करेंगे कि लॉग लेंगे, बोथ साइड हम लॉग लेंगे, तो जो आपको लॉग में जो भी वैल्यूज़ आनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए। इसके लिए हम मॉडुलस लेंगे, मॉडुलस ले लिया, उसके बाद मॉडुलस ये क्या करता है, एंश्योर्स पॉजिटिव वैल्यूज़। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, जो दूसरा स्टेप होगा उसमें बोथ साइड नेचुरल लॉग लेंगे। यहाँ पर ध्यान देना है, नेचुरल लॉग लेना है, आप सिंपल लॉग ना ले लें जिसका बेस a होता है, log a x, ये नहीं लेना है, आपको नेचुरल लॉग लेना है बोथ साइड। फिर आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। पहले आपको डिफरेंशिएट करना है इसको x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आपको dy बाई डी एक्स आपको जो है वो निकालना है। इसके बाद जो आपका ये फंक्शन है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब देखते हैं उसको कैसे किया जाता है। ये स्टेप याद रखने हैं आपको, इसमें से कुछ भी मिस नहीं करना। ये हमें फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन को हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहला जो हमारा स्टेप था, आपको याद होगा कि हमें क्या लेना है, मॉड्यूलस लेना है। ये इंश्योर करे कि ये जो वैल्यूज़ जो भी इसके अंदर जाएगी लॉग के अंदर वो पॉजिटिव हो, मतलब लॉग का जो डोमेन है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो मॉड लेते हैं हम, मॉड y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 1 टू द पावर 4 मॉड x स्क्वायर माइनस 3 टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का मॉड
एंड देन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3 का मॉड और उसकी पावर -1/5। अब आप यहाँ पर बोथ साइड नेचुरल लॉग लेंगे। ये हो गया आपका नेचुरल लॉग ऑफ मॉड वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप नेचुरल लॉग लेंगे जब, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ और वो प्रॉपर्टीज़ मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर लॉग लेता हूँ तो सबसे पहली बात, अगर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, मैंने a डिवाइडेड बाई b पर मैंने अगर कोई लॉग लिया है, मैं आपको पूरा अच्छे से ही बता देता हूँ। ये लॉग है, मैंने लॉग लिया है नेचुरल लॉग ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय c डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाइड बाय d। ठीक है, इसको लिखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर इस तरह से आपको दिए हुए हैं रेशनल फॉर्म में, तो आप लिखेंगे ln ए सी माइनस ln बी डी। ये हो गया। अब एक और प्रॉपर्टी है लॉन की, अगर दो यहाँ पर जैसे a और b है वो प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, ln a प्लस ln c नेचुरल लॉग ऑफ c, नेगेटिव में नेचुरल लॉग ऑफ b प्लस में नेचुरल लॉग ऑफ d। अभी मैंने ब्रैकेट बहुत सोच समझ के लगाया है यहाँ पर, क्योंकि जब ये ब्रैकेट हटेगा यहाँ से तो दोनों की वैल्यू जो क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये आप ध्यान में देख लीजिए, समझ लीजिए इसको। और मैं यहाँ पर डायरेक्टली अब मैं लिख रहा हूँ इसे। तो यहाँ पर होगा ln x प्लस 1 मॉड इसकी पावर 4 प्लस ln x स्क्वायर माइनस 3 मॉड टू द पावर 1/2 नेगेटिव ऑफ ln x माइनस 2 द पावर 3/4 प्लस ln, इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ln x क्यूब प्लस x प्लस 3 टू द पावर -1/5। एक मिनट, हाँ यहाँ पर भी ये नेगेटिव होगा, ये इसके अकॉर्डिंग। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज़ करने जा रहे हैं वो भी हमने यूज़ करी है कई बार। जैसे ln a टू द पावर b है, तो मैं इसको b ln a लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4 नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3/4 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 एंड प्लस 1/5, क्योंकि ये नेगेटिव ऑफ 1/5 है, ये हो जाएगा प्लस 1/5 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3। ये हो गया। अब बोथ साइड आप डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जब आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा 1/y dy/dx। अब आपको करना क्या है, अब इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 प्लस ये है 1/2, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3। फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग हम इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ये आ जाएगा आपका 2x, ये है -3/4, ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 एंड देन 1/5, ये होगा आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3। फिर इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 1। अब आपको आगे क्या करना है, आपको पता है y की वैल्यू ये है, तो dy/dx हमें निकालना है यहाँ पर। तो y यहाँ पर आपका इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और आपको y की जो वैल्यू गिवन है, जो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर, वो वैल्यू आपको यहाँ पर लिख देनी है। जब y हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो y यहाँ से
हट जाएगा। तो इस तरह से हम करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इसको हम कहते हैं मेथड ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। अब कुछ और इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स देखते हैं। हमें एक फंक्शन गिवन है x टू द पावर साइन x, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पर एक गिवन है कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये इंश्योर हो गया कि यहाँ पर हम log ले सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। तो हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर एक बात ये ध्यान में देनी है हमें कि आप कभी भी ये ना करो कि जैसे हमने देखा था कि x टू द पावर r है, इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे r(x) r-1। अब ये दिख तो कुछ इसी तरह का रहा है, लेकिन है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था r जो है आपका हमेशा कांस्टेंट था। ये क्लियर है, ये कांस्टेंट था, जो कि इस केस में नहीं है क्योंकि एक वेरिएबल है यहाँ पर। इसको गलती से भी यूज़ मत करना, ये कभी यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का जो मेथड है उसका। तो बोथ साइड हम नेचुरल लॉग लेंगे, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम इसको लिखेंगे साइन x ln x। अब हमें क्या करना है, इसको बोथ साइड डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx sin x/x प्लस cos x ln x। तो यहाँ से हमें dy/dx चाहिए जो कि इक्वल है y क्या है यहाँ पर, x टू द पावर साइन x sin x/x प्लस cos x नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया हमारा, और ये इसका हमारा सॉल्यूशन आ गया dy/dx। ये स्टेप है। अब यहाँ पर मैंने मॉड क्यों नहीं लिया? मॉड मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें गिवन था कि x की जो वैल्यूज़ है वो ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर मॉड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब क्या होता है, कभी कभी हमें कहा जाता है, कुछ जो भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ वो थोड़ा सा बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, उसको मतलब उसको समझना। अब ये आपके सामने ये एग्जांपल है, हमें ये गिवन फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले बात जो ध्यान में देनी है वो ये है कि आप कभी भी ये मत करना कि आप y = ये लिख के आप बोथ साइड log ले लो। उस तरह से नहीं करना है इसे। हमें क्या करना है, जो भी इसकी जो टर्म्स है उसको इंडिविजुअली हम लेंगे, उसको एक मतलब कुछ असाइन करेंगे। जैसे उसको मैंने जिस करके देख लेते हैं, इस फंक्शन को मैंने असाइन किया कि यह है f(x) = x टू द पावर cos x। ये सबसे पहले हम देख लेते हैं। फिर मैंने इस टर्म को लिख दिया gx = cos x टू द पावर x। ठीक, इस तरह से हम करेंगे। फिर हम आगे इन दोनों इंडिविजुअल फंक्शंस पे लॉग लेंगे, देन जो हमारा रिज़ल्ट आएगा उसको हम ऐड करेंगे। क्योंकि हम इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, y = fx प्लस gx। तो y का जो डिफरेंशिएशन होगा, इसकी जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, f का डिफरेंशिएशन प्लस g' x का डिफरेंशिएशन। तो इसलिए हम इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड कर देंगे, तो हमें dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब डेरिवेटिव मिल जाएगा इसका विद रिस्पेक्ट टू x। तो आते हैं इसको आगे करते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा काम है वो यहाँ पर है कि इसका हमें डोमेन रेस्ट्रिक्ट करना होगा। डोमेन रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो 0 से लेके π/2 के, ठीक है, ये इसका डोमेन रहेगा। क्योंकि इस डोमेन में cos की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो हमें ये इंश्योर करना होगा
कि x की वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर cos x की वैल्यू हमारी पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं f इज़ इक्वल टू, अब देख लेना मैंने यहाँ पर वेरिएबल नहीं लिखा है x, समझ लेना कि जो फंक्शन है वो x का फंक्शन है। मैं यहाँ पर बोथ साइड नेचुरल लॉग लेता हूँ। मैंने डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ कर दी है लॉग की। यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हैं f के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 1/f df/dx इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाई x, यहाँ पर मैं प्रोडक्ट रूल का यूज़ कर रहा हूँ, और माइनस साइन x ln x या नेचुरल लॉग ऑफ x। तो ये तो हो गया आपका df/dx। अब देखते हैं g इज इक्वल टू cos x टू द पावर x। अब यहाँ पर अगेन हम लॉगरिथम का यूज़ करेंगे। नेचुरल लॉग ऑफ g इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ cos x। तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/g dg/dx इज इक्वल टू, x को डिफरेंशिएट कर देते हैं, यहाँ पर बचेगा आपका नेचुरल लॉग ऑफ cos x, एंड देन हम डिफरेंशिएट करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ cos x को, जो कि होगा 1/cos x माइनस साइन x। अब इस सबको एक जगह लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले अपना df/dx की वैल्यू निकालते हैं, क्या होगी। यहाँ पर ये f है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, मतलब x टू द पावर cos x आपका यहाँ आ गया, मल्टीप्लाइड बाय cos x माइनस x साइन x नेचुरल लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय x। ठीक है, मैंने यहाँ पर एलसीएम लेके फिर यहाँ x की यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब यहाँ पर ये भी x है और ये भी x है, इन दोनों का बेस सेम है, डिवीज़न में है, तो क्या होगा ये x टू द पावर cos x माइनस 1 एंड मल्टीप्लिकेशन में cos x माइनस x साइन x नेचुरल लॉग ऑफ x, और दूसरा जो आपका है dg/dx, इसकी वैल्यू क्या होगी, g क्या है यहाँ पर, हाँ g है आपका cos x/x। अगर इसको हम ये आ जाएगा आपका cos x नेचुरल लॉग ऑफ cos x माइनस में माइनस x साइन x, और यहाँ पर ये डिवीज़न में है आपका cos x। तो अगेन यहाँ पर बेस सेम है, डिवीज़न में है, तो ये आ जाएगा आपका cos x माइनस 1 cos x नेचुरल लॉग ऑफ cos x माइनस x साइन x। तो ये हो जाएगा आपका g डैश, और ये हो गया आपका f डैश। तो अब हमें आगे देखना है, आगे कैसे लिखेंगे हम इसको। आगे अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका y डैश होगा वो किसके इक्वल होगा, f डैश प्लस g डैश के इक्वल होगा। तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, y डैश इज इक्वल टू, और इन दोनों का आपको सम लिख देना है, तो वो आपका डिफरेंशिएशन होगा इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x।